जय बालाजी महादेव। भक्तों, पिछले वीडियो में आपने मंत्रों के महत्व को समझा, तो आइए आज हम समझते हैं तंत्रों के महत्व को। जैसा कि मंत्र मनुष्य के जीवन में लाभ पहुंचाते हैं, वैसा ही तंत्र भी मनुष्य के जीवन में लाभ पहुंचाता है। आज का व्यक्ति रात दिन एक करके पैसा जोड़ता है और जोड़ना चाहता भी है, और एकाएक कोई न कोई ऐसा प्रसंग या कार्य आ जाता है, वो जो उसने पूंजी जमा की हुई होती है वह समाप्त हो जाती है, वह उसी कार्य में व्यय हो जाती है। चाहे व्यापारी हो या राजकर्मी या राजनीतिज्ञ, स्त्री हो या पुरुष हो, तात्पर्य यह है कि आर्थिक संकट के दौर से सभी गुजर रहे हैं। कल क्या होगा, यह शंका सभी को सता रही है। सभी स्वस्थ बने रहना चाहते हैं, सभी हार को जीत में बदलना चाहते हैं, अपयश को यश में और निर्धनता को आर्थिक समृद्धि में बदलना चाहते हैं। सदगृहस्थवन जीवन यापन करना चाहते हैं, कर्म श्रम और अधिक लाभ चाहते हैं। परीक्षार्थी परीक्षा में सफल चाहता है, किंतु मैं आपको भाग्यवादी नहीं कर्मवादी बनाना चाहता हूं। जी हाँ, ये ईश्वर की तरफ से आदेश है कि वह आपको भाग्यवादी नहीं कर्मवादी बनाना चाहते हैं। जैसा कि कुछ लोग भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं कि अरे भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य अच्छा होगा तो अच्छा होगा। ऐसा नहीं है, कर्म ही हमारे भाग्य बनाते हैं। तो जब आप कर्मवादी बनेंगे तभी आपका भाग्य उदय होगा। इस संदर्भ में यदि एक कहानी के जरिए आप समझ सकते हैं तो समझिए। एक साधु पहाड़ी तंद्रा में बैठा तपस्या कर रहा था। 12 वर्ष तक घोर तपस्या करने के बाद उसे सफलता प्राप्त हुई। खूब प्रचार प्रसार हुआ, चारों ओर वाहवाही, दीवारों पर पोस्टर लगे, माइकों से घोषणा, नदी के किनारे का सैलाब उमड़ पड़ा। नदी के किनारे मेला सा लग गया। आज महात्मा जी की तपस्या पूर्ण हुई। वे नंगे पांव चलकर नदी पार करेंगे। मुहूर्त का समय आया, स्वामी जी पहुंचे। जय घोष से आकाश गूंज उठा। स्वामी जी ने नंगे पांव चलकर नदी पार कर दी। वहीं एक नाविक खड़ा था। उसने पूछा, महाराज, इस सिद्धि को प्राप्त करने में आपको कितना समय लगा? महाराज गर्व से बोल उठे, 12 वर्ष। इस पर उसने पुनः पूछा, मुझे 1 रुपया दे, मैं नाव में बैठकर नदी पार करा दूंगा। आपने जीवन के बहुमूल्य 12 वर्ष खोकर 1 रुपया का तो काम किया है। सच है, वह सिद्धि किस काम की जिसका जन समाज से कोई लाभ नहीं। वर्ष भर 5-6 हजार लोग जन्मपत्री का अवलोकन करते हैं। प्रश्नोत्तर में 3-4 प्रकार की समस्याएं विशेष रूप से सामने आती हैं। यथाशक्ति उनका निदान भी होता है, जैसे कि मुझे गड़ा हुआ धन की प्राप्ति होगी अथवा नहीं। अब यह कई पुरुष के मन में विचार आते हैं, जो लोग भाग्यवादी होते हैं, कि मुझे गड़ा हुआ धन प्राप्त होगा कि नहीं, अकस्मात धन मिलेगा या नहीं, बिटिया की शादी कब होगी, गृहस्थ जीवन कैसे रहेगा, परीक्षा में सफलता कैसे मिलेगी, नौकरी लगेगी या नहीं, विवाहित जीवन अर्थ पक्ष में कैसा रहेगा, अर्थात दहेज। तंत्र कोई जादू टोना, हाथ की सफाई, खेल तमाशा या बाजीगर की उछल कूद नहीं है। तंत्र बाजार में बिकने वाली चीज या तोता मैना का किस्सा भी नहीं है। बाजार में उपलब्ध पुस्तकों में जो अनर्गल सिद्धियां, धन वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति, स्त्री वशीकरण, शत्रुनाश आदि भुलाए में डालने वाली क्रियाओं का वर्णन किया गया है, वही तंत्र विद्या के महत्वपूर्ण अंग माने जा सकते हैं। वस्तुतः तांत्रिक साधना का उद्देश्य ही यह है कि सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी सामान्य जन में पाई जाने वाली कुछ त्रुटियों के रहते हुए भी मनुष्य का आध्यात्मिक मार्ग पर यथाशक्ति चलने की चेष्टा कर सके। अब प्रश्न खड़ा होता है कि ज्योतिषी क्या है? क्या यह भूत भविष्य और वर्तमान की कहानी है? अशुभ को शुभ में बदलने की बात है। सच्चे कर्म की ओर बढ़ने की प्रेरणा ज्योतिषी ही देती है।
जन्मकालिक ग्रह स्थिति में हस्तरेखा से भविष्य में शुभाशुभ घटित का लेखा जोखा है। जन्मकालिक ग्रह स्थिति से हस्तरेखा से भविष्य में शुभाशुभ घटित होने का लेखा जोखा है। ज्योतिषी का प्रभाव तो प्रकृति, पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। फिर पीड़ा मुक्ति के लिए, सुखी जीवन के वास्ते, ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु सहारा लेने के लिए ज्योतिषी की राह पर चलना पड़ता है। एक व्यक्ति महलों में जन्म लेता है तो दूसरा झोपड़ी में। एक स्वरूप है सबल है तो अन्य रोगी। एक धन धान्य ऐश्वर्य संपन्न है तो दूसरा दीनहीन और निर्धन। क्यों होता है ऐसा? कारण स्पष्ट है। उस अदृश्य शक्ति को जानने का कारण है ज्योतिषी। वह शक्ति कब, कितना, किस रूप में और क्या प्रभाव डालेगी, यह सब स्पष्ट करेगा ज्योतिषी। उस विज्ञान के माध्यम से मानव जीवन में होने वाले हर्ष, हानि, लाभ, जीत, हार, जय, पराजय, यश, अपयश, उत्थान, पतन, सुख दुख का ज्ञान समय पूर्व किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को भाग्योदय या व्यवसाय की सफलता उसके जन्मकालिक ग्रहों पर निर्भर करती है। तो हरेक का हरेक से संबंध है। मंत्र का तंत्र से, तंत्र का ज्योतिषी से। और यह सभी संभव है, लेकिन सही दिशा में होना चाहिए, ज्ञानी पुरुष के माध्यम से होना चाहिए। सभी क्रियाएं कार्य करती हैं। तंत्र, मंत्र, ज्योतिषी, इसी से पूरी प्रकृति का निर्माण हुआ है, या कहें तो सृष्टि इसी से बनी है। पहले तंत्र, मंत्र और ज्योतिषी के द्वारा ही सारी चीजों का अवलंबन होता था। जैसे जैसे युग बदलता गया वैसे वैसे दुनिया विज्ञान की ओर बढ़ती चली गई। लेकिन विज्ञान का संपर्क भी कहीं न कहीं ज्योतिषी, तंत्र, मंत्र से होता है। तो भक्तों बने रहिए हमारे साथ। अभी और भी न जाने कितनी जानकारियां हम आपको देंगे। जय वायुदेव।